वेलकम जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आपकी इस फॉर्म को एनालाइज करेंगे और इसके द्वारा बताएंगे कि आपका भागफल क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, मणिबंध की रेखाओं से हम देखेंगे कि आपकी मणिबंध की रेखाओं की स्थिति क्या कर रही है। तो आपके करतल को अलग करने वाली रेखा दो टुकड़ों में बटी हुई है। एक आपके शुक्र पर्वत के नीचे से आ रही है और एक आपके चंद्र पर्वत के नीचे से आ रही है। मतलब क्या हुआ, एक लेडीज पाम है और इसमें जब रेखाएं दो तरफ से टूट के आती हैं तो ये दोनों अलग अलग व्यक्तित्व को दर्शाती है कि पति और पत्नी के बीच में दोनों व्यक्ति अलग अलग तरीके से काफी अलग सोच रखते हैं। और इन लोगों के सोच में हर एक अपने करियर के क्षेत्र में दुनिया को देखने का नजरिया, खुद को और अपने तरीके से समझने का नजरिया दोनों व्यक्ति का अलग अलग होता है। फिर भी आपस में सामंजस्य दोनों के बीच में होता है और दोनों अपने तरीके से चीजों को परखते हैं। ठीक है, इसके बाद अब नीचे की स्थिति को देखें तो आयु रेखा काफी बेहतर दिख रही है, काफी बढ़िया स्थिति में है। इसके बाद यहाँ पे काफी लॉन्ग डिस्टेंस के साथ नीचे की तरफ आपकी धन और सुख की रेखा एक साथ इंक्लूड होके यहाँ पे चली है। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में जो ये फासला है जब इस आकार का हो जाता है तो दोनों एक साथ चलने लगती है। तो जैसा कि आपका दोनों एक साथ चल रही है तो ये स्थितियां सुगम है, ये आपके लिए हेल्पफुल है। ये व्यक्ति को जातक को आगे के जीवन में, चूंकि जब ये आपकी लंबाई ज्यादा होगी तो आगे के भविष्य में ये थोड़ा टाइम लेके फिर आपके लिए अच्छा ऑप्शन उपलब्ध करवाती है, जिसमें आपके लिए फायदे के योग बनते हैं। ठीक है, अब ऊपर की रेखाओं से हम देखेंगे कि स्थितियां कैसी और क्या कह रही है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके जीवन रेखा से। जीवन रेखा के त्रिशूल के आकार के साथ निकल के आगे की तरफ बढ़ी है। बढ़ने के साथ ही 2-3 त्रिभुजाकार स्थिति में जाके फिर आगे की तरफ चली है। ये साफ जाहिर करती है, यहाँ पे भी आप देखें मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में भी एक त्रिभुज का आकार बना के चली है। दोस्तों, जब भी यहाँ पे आपके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जैसी यहाँ पे आकृति बन रही है, ये आकृति गंभीरता को दर्शाती है। ये जातक जिनका एक पाम है वे बचपन से ही काफी रिजर्व किस्म के व्यक्ति हैं और बचपन से ही चीजों को समझने में ज्यादा यकीन रखते हैं, इसके अलावा कि उसे एक्सप्लेन करने में। मतलब कोई चीज को देख के और भीतर ही भीतर उसे समझ लेना और जो जरूरी हो तभी रिएक्शन देना, ऐसी स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा यहाँ पे मंगल के क्षेत्र पे नीचे की तरफ जो मस्तिष्क रेखा है, इसका अगर सही झुकाव कहा जाए तो ये नीचे की तरफ है। तो ऐसी स्थितियां में व्यक्ति का मानसिक रूप से व्यक्ति काफी मजबूत होता है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ही मतलब नैरो माइंडेड, कुछ बहुत ही नैरो टाइप के इनके विचार होते हैं। संकीर्ण विचार कुछ मामलों में इनके पाए जाते हैं। कुछ मामलों में बहुत ही उदारवादी किस्म के होते हैं, लेकिन बहुत मामलों में आप देखेंगे तो इनके विचार आपको लगेंगे जैसे कि अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा और दिल भरा करके सोचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने जीवन रेखा को देख लें। जीवन रेखा की स्थिति अमूमन अच्छी चल रही है, बीच में टूट के यहाँ पे फिर आगे की तरफ बढ़ी है और आगे स्थितियां बहुत ही बेहतर होती चली जा रही है। जैसा शुरुआत में थी ना, जितने यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाले लाइन थी जो इधर थी, यहाँ तक कि आप समझ लें कि मस्तिष्क रेखा आ जाने की वजह से 2-3 लाइनें जातक को जीवन में परेशान नहीं कर सकी, लेकिन यहाँ पे ये फिर परेशानी के योग बना रही है। कौन सी उम्र में? 26 से 28 की उम्र में जातक के लिए यहाँ पे परेशानी के योग थे। उसके बाद जो भी इनके डिस्टर्ब करने वाली लाइनें थी वे सब मस्तिष्क रेखा के प्रभाव में आके रुक गई। ठीक है, तो इससे जातक को ज्यादा नुकसान की स्थिति नहीं उठानी पड़ी, बस थोड़े मोड़े समस्याएं यहाँ तक लाइफ में आते रहे। जातक की वर्तमान आयु लगभग 39-40 के आसपास है। तो 39-40 के आसपास है, तो सबसे पहले उम्र को हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इनकी उम्र अभी इस एज में चल रही है। ठीक है, ये एज है जहां से इनकी आगे की लाइफ बढ़ रही है। अब यहाँ से बढ़ने के बाद अब आगे की स्थितियां जो आप देख रहे हैं, इसको पहले मैं यहाँ के कलर हटा दूं ताकि आप बेहतर तरीके से आप देख सकें। देखिए, यहाँ से जो स्थिति है काफी बेहतर तरीके से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ की स्थितियां काफी बेहतर है और नीचे से जो भाग्य रेखा आ रही है वो भी साथ में यहाँ से निकल के ये जो भाग्य रेखा है इसमें टच कर रही है। काफी बेहतर स्थिति, वो भी त्रिभुज बना के। तो ऐसी स्थिति जातक के लिए काफी बेहतर है। जातक का अभी का जो टाइम है और जो आने वाला टाइम है, ये सब टाइम इनके लिए काफी इनके पक्ष में काम कर रहे हैं। ये स्थितियां इनके लिए काफी सुगम है, काफी अच्छी स्थिति है। अभी जो इनके लिए समय है, इस समय में ये आगे बढ़ने की स्थिति में है। अभी अगर ये कुछ भी नया
बिगिनिंग का टाइम है। कुछ भी नया अगर शुरुआत करती है, जैसे कि मान लो कि आपने 100 रुपये जमा करनी है, ठीक है, तो आप एक एक पैसे जमा करने अभी से शुरू कर दो, तो ये वही समय है। अभी ये अगर किसी भी चीज के लिए शुरुआत अगर कर देती हैं तो इनके कैरियर के लिए, इनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, जो कि आगे तक जाएगा। तो स्थितियों के द्वारा हम जानेंगे कि वे कौन सी स्थिति है और कौन से योग है, किस तरीके का काम इन्हें करना चाहिए, ठीक है। तो पहले जीवन रेखा को आप देख ले, नीचे तक एकदम शुक्र के इस क्षेत्र तक आ रही है, ठीक है, बहुत ही अच्छी स्थिति। जैसे ही यहाँ पे भाग्य रेखा मिल जाती है ना, कहीं पे आप देखो भाग्य रेखा मिल रही हो या चंद्र और शुक्र का क्षेत्र आ जाता है, तो जीवन रेखा को उस जगह पे अंत माना जाता है, उसके बाद की गणना अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो चलिए अब देखें यहाँ की स्थिति। यहाँ पर भी त्रिभुज की स्थिति काफी बढ़िया। भाग्य रेखा यहाँ से केतु के क्षेत्र से त्रिभुज की स्थिति में बन के आगे की तरफ बढ़ी है, ठीक है। ये जो है सो आपको मतलब त्रिशूल तो बन नहीं रही है, लेकिन नीचे की तरफ से ऊपर जाती रेखाएं अच्छी स्थिति में है, ठीक है, तो ये बढ़िया है। जातक शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई वगैरह सब चीजों में काफी मेधावी और काफी अच्छी स्थिति में, इन चीजों के प्रति जातक की अच्छी स्थिति। जातक शुरुआत से ही आर्थिक मामलों में काफी संपन्न। जातक अगर जॉब वगैरह के लिए करे तो जॉब वगैरह के लिए इनकी अच्छी स्थिति शुरुआत से ही। इसके बाद अब हम देख लेते हैं भाग्य रेखा की स्थिति, ठीक है। लाइफ लाइन को हमने देख लिया, लाइफ लाइन अब आगे इनको सपोर्ट कर रही है। आफ्टर लगभग इनके 36 के बाद से इनकी लाइफ लाइन काफी बेहतर चल रही है। अब हम मस्तिष्क रेखा को देख लेते हैं। मस्तिष्क रेखा की स्थिति कैसी है दोस्तों? सबसे ज्यादा अगर कुछ में कहीं पे सबसे ज्यादा आपको मतलब प्रिडिक्शन करना होता है तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति होती है, क्योंकि इस पे ही आपकी 80% एस्ट्रोलॉजी डिपेंड करती है कि व्यक्ति के बारे में आप कितना आगे तक जा पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे बन के नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे अवलाकृति, ये स्थिति व्यक्ति को कंफ्यूज करती है, ठीक है। जब भी ऐसी मंगल पर ऐसी स्थिति बन जाए तो व्यक्ति को बहुत अच्छे अच्छे मौके व्यक्ति के हाथ से निकाल देती है। व्यक्ति सब कुछ सही होते हुए भी खुद पे भरोसा नहीं कर पाता है। इस कारण व्यक्ति जीवन में आने वाली बहुत सारी सफलताओं से चूक जाता है। ये स्थितियां इनके लिए घातक होती है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक और स्थिति है उसके बारे में मैं आपको बता दूं पहले, जो कि जूम करने पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। हाँ, यहाँ पर आप जो अंदर की रेखाएं हैं ना उनकी स्थितियां देखो। यहाँ से जो दूसरी एक रेखा निकली है, जब दो मुखी यहाँ पे हुई है, उससे पहले यहाँ पर नीचे की तरफ से आती जो रेखाएं हैं ना, वो यहाँ पे आके एक तरीके से गुंबद जैसा बना रही है, फिर वापस लौट रही है। तो ये स्थितियां मंगल के विरोध में है। मंगल और चंद्र के शिखर बिंदु से जब ये स्थितियां वापस की तरफ लौटे, मतलब क्या होता है, व्यक्ति आगे बढ़ के बहुत चीजों के बारे में सोच के कि नहीं ये सही है, इस पे आगे बढ़ जाना चाहिए, कर लेना चाहिए, वो वापस फिर लौट आता है। अंत में उसको भरोसा अपने आप पे नहीं होता, वो वापस की तरफ लौट आता है। तो जब ऐसी स्थितियां बढ़े जो कि वहां पर रिवर्स मारे, तो ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में आती है। तो इसलिए जातक को खुद पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकलती रहेगी। तो कब तक रहेगी ऐसी स्थिति? फिलहाल स्थिति काफी बेहतर है। और जातक के जीवन के, जब जातक अपनी उम्र के 53वें से 54वें वर्ष में होंगे, उस समय जातक अपनी डर पर, अपनी कुछ समस्याएं हैं उन पे पूरी तरीके से जीत प्राप्त करेंगे। उसके बाद जातक के लिए स्थिति काफी बेहतर है। जातक अभी मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, लाइफ लाइन पे भी, शुरुआत के लिए बहुत ही बेहतर समय है। कुछ भी जो आप चाहते हो शुरू कर दे, क्या शुरू कर दे उसके बारे में भी आगे आपको हम बताएंगे, लेकिन जो भी आपने शुरू करना है उसके लिए आप उससे शुरू कर दे और आपके लिए बहुत ही बेस्ट समय है। आगे ये आपको बहुत ही आगे तक ले जाने की क्षमता रख रही है, इसलिए खुद पे भरोसा करें, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आप ऑलरेडी आप फॉरेन में ही रह रही हैं और वही की निवासी हैं, तो आगे भी आपकी यात्रा वगैरह के भी काफ़ी अच्छे योग हैं। देश विदेश की आप अच्छी यात्रा करेंगी, उसके लिए कोई टेंशन है नहीं। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं आपकी इन रेखाओं को, ठीक है। जैसे कि आपकी फेट लाइन भाग्य रेखा, शुरुआत में एक समय था जब जातक अपनी एज के लगभग, मुझे लगता है कि आप हायर सेकेंडरी के आसपास रही होंगी, उस समय लाइफ में स्टडी में प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद फिर से
आपने खुद को रिकवर करा और उसके बाद आप आगे बढ़ती चली गई, जो कि आपके लिए अच्छी स्थिति है। ठीक है, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपके जीवन में दिख रही है। हेल्थ इश्यूज आपके साथ बार बार कई बार लगे हैं, तो हेल्थ इश्यूज आपके लिए आगे भी टेंशन का कारण बन रही है, आगे भी आपको थोड़ा परेशान करने की स्थिति में है। इसके अलावा आपकी फेट लाइन माइंड को क्रॉस करते हुए, हेडलाइन को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ गई है, दो मुखी हो चुकी है। आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन थे, जॉब के और बिजनेस के बहुत ही बढ़िया अवसर है। आप बिल्कुल मौका न चुके, आप शुरुआत करें, आप बहुत ही सफल होने जा रही हैं। स्थिति आपके पक्ष में है। यहाँ पर जो ये मिलके वर्क की स्थिति बना रही है, बहुत ही बेहतर आपके लिए। ये जो स्थिति, आपका एक क्वेश्चन भी था, क्या मेरा अपना घर होगा, अपनी जमीन होगी? जी बिल्कुल, आपके लिए अपने घर, जमीन, वाहन सबके बहुत ही उत्तम योग बन रहे हैं। सकल योग है, जो कि बहुत ही कम हथेलियों में पाए जाते हैं, लेकिन आप में सकल योग है। बहुत ही अच्छी लाभ की स्थिति है, इससे आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बन रही है। तो ये आपको बहुत ही जल्दी, किस उम्र में आपको ये सब प्राप्ति होगी? आपकी उम्र अभी 40 है, आपकी उम्र के 46वें से 48वें साल के बीच में आपके लिए घर का बहुत ही अच्छा योग है, जो कि आपका अपना निजी होगा। ऐसा नहीं है कि किराए का हो, आपका अपना निजी घर का बहुत ही अच्छा योग है। घर और वाहन दोनों का आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति और अच्छा योग बन रहा है। तो ये स्थितियां, उसमें भी इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि जो स्थितियां हैं आपके अपने पैसों से है, आप खुद से ये सब प्राप्त करने की स्थिति में आ रही हैं। आपके लिए अगले लगभग 7 साल के बाद, 7 से 8 साल, मतलब 47 to 48, ये सब आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सब स्थितियां आपके पक्ष में जा रही हैं, और वो भी अपने पैसे से, मतलब आप खुद ही अपने आप पर डिपेंड होंगी और ये स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं हृदय रेखा की स्थिति। हृदय रेखा की स्थिति काफी अच्छी है, यहाँ पे थोड़ी टूट के चली है, तो थोड़े से शुरुआती दिनों के कुछ उलझने यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आगे की स्थितियाँ काफी बेहतर, काफी उत्तम, काफी आगे की तरफ। तो ये स्थितियाँ आपके लिए काफी हेल्पफुल है। आगे का आपका जीवन बहुत ही शांतिमय, बहुत ही पीसफुल जाने वाला है। कोई टेंशन नहीं है। आगे आपको कोई भी आपके साथ कोई त्रासदी या कोई हादसा वगैरह अब कुछ भी होने नहीं जा रहा है। आपके लिए स्थितियां आपके काफी पक्ष में है और काफी अच्छी स्थिति बना रही है। आगे के लिए आपने कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपकी तो हालांकि मैंने कुंडली भी देखनी है, तो वो भी मैं आपको, चूंकि कुंडली में थोड़ा समय लगता है, तो 10 से 15 दिन के बाद उसकी भी मैं वीडियो आपको दूंगा। तो फिलहाल आपकी अकॉर्डिंग टू योर पामिस्ट्री आपकी स्थिति काफी बेहतर है। और अब हम आ जाते हैं, हाँ एक बात मैं कहूँगा, थोड़ा हेल्थ इश्यूज पे आप ध्यान दो। हेल्थ इश्यूज आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। कौन कौन सी एज में करेंगे? पिछले जो आपके हो चुके हैं 2 एज में, उसके अलावा अभी आपके आने वाले 2 से 3 वर्षों में आपके लिए फिर से समस्याएं उसकी तरफ से आ रही हैं, तो आपको बचना चाहिए। और वैसे हेल्थ इश्यूज आपके साथ थोड़े से लगे रहेंगे। और आपकी, जहाँ तक मैं देखूँ तो जॉब वगैरह भी के भी थोड़े मोड़े डिस्टर्बिंग के उसमें चांसेस दिख रहे हैं, तो उन सब से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अब हम आएंगे आपके माउंट पे और माउंट की आपकी स्थितियों को देखेंगे। तो चले आते हैं सबसे पहले जुपिटर पर, आपके बृहस्पति पे। बृहस्पति की क्या स्थिति है? बृहस्पति की स्थिति की बात करें तो आपकी बृहस्पति की स्थिति काफी बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बार बार हर एक रेखाओं में बोला है कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट समय है। आप कुछ भी करो, आप करना शुरू कर दो। कौन कौन से काम आपके लिए सही रहेंगे? आपके लिए बिजनेस में बहुत ही अच्छे चांसेस बन रहे हैं, खासकर मेडिसिन के आप अगर कुछ काम करें मेडिसिन से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट अवसर है। मेडिसिन से रिलेटेड आप काम कर सकती हैं। इसके अलावा आप सी फूड्स वगैरह का कुछ काम कर सकती हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपके पास अच्छे ये हैं। सीप मोती वगैरह का काम आप बेहतर कर सकती है, इनके लिए आपके पास बेस्ट चांसेज हैं। इन सब में आपको फायदे की अच्छी गुंजाइश है। इसके अलावा गुरु की स्थिति आपकी अच्छी बता रही है। ऐसी स्थिति में आपको पब्लिक रिलेशन आपके अच्छे होंगे, मान मर्यादा की स्थिति बन रही है, आपके लिए बेहतर स्थितियां तैयार हो रही हैं। कोई यहाँ पे ज़्यादा आपके लिए समस्या की स्थिति नहीं बन रही है। शनि की क्या स्थिति है? बहुत ही बेहतर स्थिति है। आप खुद से पीछे रह रहे हो, क्योंकि आपके यहाँ की जो लाइनिंग है बता रही है कि जब तक खुद पे विश्वास न करने के कारण पीछे रह गया है, नहीं तो जब तक अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखता था, जो कि आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है।
तो इन सब के लिए आपकी रेखाएं वैसे ही धरी की धरी रह गई। जैसे मान लो कि आप किसी चीज को आपने बाय कर लिया, खरीद लिया, और आप उसका यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, वैसे ही धरी धरी खत्म हो जाएंगी। तो वही है आपके साथ, प्रारब्ध आपका बहुत ही अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक भरोसा न होने के कारण क्यों नहीं हुआ भरोसा, क्योंकि आपके मून माउंट की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस कारण एक भरोसा न होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में वो ऊंचाई प्राप्त न कर सका जो डिजर्व कर रहा था। तो आपने अपने आप पे भरोसा कायम करना पड़ेगा, खुद से वापस आना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, आपके लिए स्थितियां सुगम हो जाएंगी, सारी रेखाएं आपको फल देना शुरू कर देंगी। लोग क्यों आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, बहुत सारे लोग को लगता है गलत है या है वह, अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन क्या होता है कि निश्चित रूप से आपको समझनी चाहिए बातों को, दिखवाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप में क्या वीक है, क्या कमी है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो और उसके द्वारा आपने पता चल पाता है कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ से है। तो अगर जैसे ही आपको लगे कि नहीं ये प्रॉब्लम जो उन्होंने बताया वैसा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इस कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आगे जो आपको बताया जाता है उस पर आप भरोसा करके वो काम आप करें, आपको लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एकदम परछाई जाला की तरह आपके अंदर में ना सोना चांदी पड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर से ना उस पर धूल पर जमी हुई है, तो आपको दिखाई नहीं देगा, वो रत्न की पहचान नहीं होगी। तो वही हो जाता है, आप पे अभी धूल जम गई है तो आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो। धूल साफ करो, आपको अपनी निखार पता चलेगी आप क्या हो। तो वही आपको हम बताते हैं आपकी असली पहचान की आप क्या हो। तो जब आप खुद पे भरोसा कर लोगे तो अपने आप वो धूल साफ हो जाएगी। तो वो आप खुद पे भरोसा करें, आपके लिए स्थितियां अच्छी बनेगी। इसके अलावा देखिए सूर्य पर्वत की स्थिति बहुत ही बेहतर, मैंने बोला ना इतनी अच्छी स्थितियां थी, आपने खुद से आपने अपनी लाइफ को स्ट्रगल में डाला है, खुद से आप अपनी लाइफ का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो। इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे मतलब लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके लिए, तो बस अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। अच्छे गवर्नमेंट जॉब के बेस्ट चांसेस थे आपके पास, सब कुछ था, क्या नहीं था इसमें, बहुत ही बेहतर स्थिति। तो ये सब आप प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो इन सब के लिए बहुत ही आप बिजनेस में जाएं, बिजनेस में करें, आपके लिए आपका करियर बहुत ही बेहतर है। आप आंख मूंद के भरोसा करें और जो भी आप चाहती हैं बिजनेस में खासकर आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। स्कूल वगैरह का आप अगर एजुकेशन सेक्टर में कुछ करना चाहते हो उसके लिए भी बहुत ही बेहतर स्थिति है। तो आप इन सब चीजों में करें, आपके लिए स्थितियां बहुत ही लाभदायक होगी और आगे की स्थिति बहुत ही अच्छी है। जो बच्चे हैं जैसा कि आपने बताया वे बहुत ही होनहार होने वाले हैं, आपका नाम रोशन करने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने वाले हैं। उनकी तरफ से आपने कोई टेंशन नहीं रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं रखनी है। बस एक बात मैं कहूंगा, किसी भी चीज में ना बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, इन्वॉल्व हो लेकिन एक हद तक, जो एक लिमिट होती है ना, हमेशा लिमिट हमेशा अपना पकड़े रहें। किसी भी चीज को बहुत ही शंका की दृष्टि से न देखें, न रिश्तों में न प्रोफेशन में, कहीं भी नहीं। थोड़ा हल्के होके चलें, आपके लिए स्थितियां अच्छी हैं, बेहतर होंगी। इसके अलावा आपके मैं देख लूँ अगर बुध की स्थिति बहुत ही बढ़िया, बिजनेस वगैरह में आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। यहाँ पर खासकर आप अगर मैं बता दूं तो आप बुध प्रधान जातक भी हो, बिजनेस वगैरह में आपके लिए कहना ही नहीं है। कोई भी बिजनेस करोगे ना आपने सब में, लेकिन जो मैंने खासकर बताया उन 3 बिजनेस में आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति है और बुध की स्थिति भी काफी अच्छी है। तो इसके लिए आपने टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम फिर से आते हैं। आपकी उंगली वगैरह की स्थिति तो सही है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपकी अवलेखा की स्थिति बहुत ही बेहतर, आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो, पहचान जाओगे ना बदल जाएगी दुनिया आपकी। मंगल की स्थिति क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारी एनर्जी होती है और आप उसका यूज नहीं करते हो तो क्या होगा ना, वो आपके दिमाग में बैठे बैठे ना आपको आपके लिए घातक साबित होने लगेगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिनका यूज करना ही करना है, आप अगर नहीं करोगे तो या तो खत्म हो जाएगी, नहीं तो जहां है उसे भी जला के खत्म कर देगी। तो आपके साथ वही हो रहा है। जितनी आपके पास एनर्जी है, जितनी एबिलिटी है और जितना सबसे ज्यादा कि जितना मतलब लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी के आपके पास मौके हैं, आप उन्हें भुला नहीं पा रही हैं। आप ना, मैं एक सही बात कहता हूँ, आप एस्ट्रोलॉजी देखना बंद कर दो। एस्ट्रोलॉजी वीडियो आप बहुत ही ज़्यादा देख रहे हो, स्थितियाँ भी बता रही हैं और बहुत सारे कंडीशन है, लेकिन आप ना बस जो कर रहे हो उस पर आप ध्यान दो। आपके लिए इतनी बेहतर स्थितियाँ ना, मैं क्या बोलूँ। मैं बहुत बार बहुत ऐसे मुझे मिल जाते हैं ऐसे क्लाइंट जो कि बस बहुत ही ज़्यादा हमेशा समस्याओं में रहते हैं घिरे हुए, जबकि वास्तविकता में समस्या कुछ होती नहीं है,
लेकिन उन्हें लगता है शायद ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा। आपकी हाथ तो मेरे सामने पड़ी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है, सब आगे अच्छा होने जा रहा है। आप जो है ना बस इधर उधर का सोच छोड़ दो और जो काम आप एकदम फाइनल कर लो कि मुझे कौन सा इसमें करना है और उसका आप काम कर दो। मैं वही हूँ, मेरा चैनल वही है, मेरा जो भी व्हाट्सएप नंबर है वही है। आपको कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर बताइए मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस करते चले जाओ। बहुत ही बेस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी स्थितियां बन रही है, उसका आप लाभ उठाओ। ठीक है, तो यहाँ की यही स्थिति है। इसके अलावा अब इस हैंड को थोड़ा सा छोटा कर दे। शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र की स्थिति भी काफी अच्छी है। पेरेंट्स वगैरह से काफी सहयोग है जातक को। फैमिली से जातक के लिए कोई ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, स्थितियाँ अच्छी है। चीजों को अपनी तरफ मोड़े, चीजों से लाभ उठाना सीखें, आपके लिए स्थितियाँ अच्छी बनेंगी। बस यहाँ पर चंद्र की जो मैंने बताया था ना, चंद्र पर जो सथी रेखाओं की जो ये जाल है ना, ये आपके लिए आपको हमेशा डिस्कम्फर्ट करके रखती है, आपको कंफर्ट जोन में आने नहीं देती, आपके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी करती है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक क्रॉस की स्थिति बन रही है। क्या बन रही है? ये आपको ना मौके जो हमें मिलने वाले थे, जिनसे हम चूक गए, उनकी स्थितियां दर्शाती है। हालांकि ये यहाँ पे अस्थायी रेखाएं हैं, ये बहुत ही कुछ दिनों में आपके हाथों में आई होंगी। तो ये आना एक तरह से मैं कहूँ तो बहुत ही शुभ है। आपको अगले कुछ दिनों में आपके लिए फायदे के स्रोत बनेंगे। ये स्थितियां जब कुछ खास स्थिति में अगर बनती है ना हाथों पे, तो बहुत ही अच्छी होती है। ये स्थिति आपको लाभ के योग देने वाली है, लाभ का योग आपके लिए होगा, अच्छी है। इस स्थिति से बचें। कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है, खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है, पराक्रम की कमी हो रही है, इस स्थितियों से बचने की आवश्यकता है। तो बाकी सब स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। तो बस यही था। आगे आपके लिए जो भी आपके प्रश्न थे उसका भी हमने आपको जवाब दे दिया। आगे आप जो भी करना चाहती हैं उसके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। इसके अलावा करियर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इसके अलावा आपके घर गाड़ी वगैरह से जो भी संबंधित था उसके लिए भी बहुत ही बेहतर स्थिति है। किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ यहाँ पे निगेटिव जो था वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो उन चीज़ों में सुधार करें। आपके लिए रत्न का एक सुझाव दूंगा कि आप अगर चाहें तो आप पन्ना यूज कर सकती हैं, पन्ना आपके लिए बेस्ट रत्न रहेगा, तो उसका आप निश्चित रूप से यूज करें। और इसके अलावा भी कुछ होगा तो आगे आपकी कुंडली देखने के पश्चात मैं विस्तार से उस विषय पर आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय।